वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, किसी बड़ी साजिश का शिकार ना हो जाए डॉट डॉट डॉट। तो थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर आगे क्या करने वाले हैं, इन दोनों के रिलेशन का नया अपडेट, बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो है, नई एनर्जी है, सब कुछ नया आज की रीडिंग में आपको समझ आने वाला है। क्योंकि बहुत टाइम से हमने थर्ड पार्टी की रीडिंग में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हुए देखे हैं। आज देखते हैं क्या रीडिंग में आता है। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, और एक साइड पे आपके पर्सन के कार्ड्स हैं, दूसरे साइड पे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकले हैं। और आज हम बात करते हैं पहले आपके पार्टनर से कि ये थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह का रिश्ता चल रहा है इनका थर्ड पार्टी के साथ। तो मुझे पहला कार्ड मिला है डिसेप्शन, चीटिंग एंड लाइज। वाओ, पर्सन काफी चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ आप ही के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, आपके साथ ये माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, कभी आपके पास आ जाते हैं, तो ये जगलिंग सिचुएशन अभी भी इनके जीवन में, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, इनमें ईगो भी बहुत है। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि मेरा रिलेशन किसी के साथ भी हो तो सामने वाला मेरे कंट्रोल में रहे। ये लड़का है या लड़की है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, औरत मर्द, लॉन्ग डिस्टेंस में है या सेम सिटी या टाउन में आपके पर्सन रहते हैं, तो इनकी एनर्जी, इनके विचार थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झूठ, दिखावे वाला प्यार और सामने वाले को अपनी बातों में लेकर अपना फायदा निकालना, इस तरह के हैं। फिर आपके पर्सन के कार्ड्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते। ये उस इंसान से रिलेशन में होने के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ले चुके हैं जिसमें इनको लगता है कि थर्ड पार्टी भरोसे लायक नहीं है। फिर भी ये उसके साथ क्यों है? क्योंकि अभी कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से रिलेशन खत्म नहीं किया, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से रिश्ता खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। तो आपको अगर पर्सन का ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, इनकी राशि नहीं मालूम कि कौन सी राशि है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। और टैरो रीडिंग्स में आपका ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है और आगे क्या होने वाला है। देन यहाँ पे ना कार्ड आया है हार्ट ब्रेक का। वाओ, इन्होंने आपका दिल तोड़ा और इनका दिल तोड़ दिया थर्ड पार्टी ने। इनके जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनको डिवाइन और यूनिवर्स हमेशा सही लोगों की तरफ जाने के लिए कुछ साइंस देते हैं। इनको फील भी होता होगा कि उस इंसान के साथ रहकर मुझे पार्टनर की याद क्यों आती है, लेकिन उसको ये अपने मन के वहम के कारण या अपने मन में कोई डर है आपके साथ रिलेशन को लेकर, उसके कारण ना ये उस एनर्जी से खुद को दूर कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये अंदर से तो जानते हो कि आप ही उनके ट्रू लव हो, लेकिन ये किसी मजबूरी के चलते थर्ड पार्टी के रिलेशन में बंधे हैं। ये मजबूरी शादी भी हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं उस इंसान के साथ, तो वो इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी है।
उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर इनका उसके साथ कोई डिवोर्स हो गया है या कोई डिवोर्स केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तलाक का प्रोसेस चल रहा है, तो शायद ये अभी उसको पूरी तरह से अपने दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पाए। निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाए। वजह कुछ भी हो सकती है कि ये पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हैं, या ये सोलमेट हैं, या फिर ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत डाउट में है। हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हो। अपनी पिछली ज़िंदगी के जो कड़वे अनुभव इनको मिले हैं थर्ड पार्टी से, उसके कारण ये पर्सन आप पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे जाकर ये इंसान भी मेरे साथ वैसा ही निकले जैसा थर्ड पार्टी निकला है या निकली है। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में इस पर्सन ने आपको कभी शादी के लिए बोला होगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कोई डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। या फिर अगर ये पर्सन का किसी से लॉन्ग टर्म अफेयर चला है, किसी के साथ इन्होंने बहुत लंबे साल रिलेशन में बिताए हैं, तो शायद अगर इनको आपसे शादी करनी है तो ये उस पुरानी मेमोरीज, पुराने मोमेंट्स और अपने पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं, फिर ही कम बैक करना चाहते हैं। उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको साजिश का शिकार होना पड़ा है। यानी कि इनको लेकर थर्ड पार्टी की कुछ माइंड गेम चल रही है, कुछ डेंजरस गेम चल रही है, जो आपके पर्सन को बीच बीच में कई बार लगता तो है कि ये इंसान मेरे लिए खतरनाक है, लेकिन पता नहीं ये क्यों उस इंसान की बातों में फिर आ जाते हैं और फिर आपके साथ किनारा कर लेते हैं, आपके साथ दूरी बना लेते हैं। मुझे ये दोनों का रिश्ता ना बहुत ही टॉक्सिक लग रहा है गाइस। अगर आपको लगता था ना कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, कई बार आप पर हुक्म चलाते हैं, कई बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या आप नए दोस्त बना रहे हो, क्या आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो या एक्टिव रहते हो, कई बार ये आपको ऐसे सवाल भी पूछते होंगे क्योंकि इनको शक करने की आदत है। अब इनके ऊपर शक कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। और ये परेशान हो गए हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगने लगा है कि थर्ड पार्टी इन पे रोब झाड़ती है या झाड़ता है, इनकी फ्रीडम को छीन लिया गया है, आज़ादी को छीना गया है, और ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शायद ये पर्सन शुरू से ही बहुत इंडिपेंडेंट और अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा से चेरिश करते रहे हैं। ये पर्सन रिलेशन में आपके साथ वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप भी इस इंसान को लेकर कंट्रोलिंग ना बन जाओ, दोबारा आप इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ पुरानी बातों को लेकर सवाल जवाब ना पूछने लग जाओ, क्योंकि ये अपने पास्ट को लेकर जो थर्ड पार्टी में चले गए थे उसके बारे में ना ये आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहते। शायद ये इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे। अगर आपने इनके रिश्ते को पकड़ा है थर्ड पार्टी के साथ, ये अगर आपसे छुपाकर कोई थर्ड पार्टी रिलेशन चला रहे थे और आपको पता लग गया कि ये पर्सन तो डबल डेट कर रहे हैं, मुझे भी डेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये कहीं और भी दिल लगाकर बैठे हुए हैं, तो आपने इनको पकड़ लिया है। अब इनको या तो लगता है कि आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, और अगर आपने इन्हें मौका भी दे दिया तो आप पहले पूरी इनकी हिस्ट्री जानोगे, उस इंसान के साथ ये कितना टाइम रहे, कैसा रिलेशन था, कब से इनका उसके साथ कांटेक्ट बना था। तो ये पर्सन ऐसे सवालों से ना बच रहे हैं, जिसे कहते हैं ना मुंह छुपाना, बस ये वो कर रहे हैं। अब ये सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगा,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को पहले से ही पता था ये मैरिड है, या फिर ये डिवोर्स्ड है, या सिंगल पेरेंट है, या फिर इनका कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। फिर आपका दिल इन पर आ गया, आपको इनसे प्यार हो गया, लेकिन बीच बीच में जब ये अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर आपसे बात करते थे तो आप अंदर ही अंदर से बहुत परेशान हो जाते थे कि ये पर्सन उनको भूल ही नहीं पा रहे, तो मेरे साथ रिलेशन में आए क्यों हैं? क्योंकि आपने इनसे दिल लगा लिया है, आपको इनसे डीप लव है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है आपको। ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकता है। सोलमेट वाले तो आज बहुत कम कार्ड्स आए हैं। पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्मिक पार्टनर्स की है, और वो भी पिछले जन्म वाले। देन यहाँ पर मैं अब बात करूँगी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या करने वाले हैं, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो मुझे यहाँ इनके कार्ड्स में एक डिले की एनर्जी समझ आ रही है कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से लेंगे, और ये एक्शन कोई फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होगा कि इनके साथ पार्टनर को शादी करनी है या सारी उम्र साथ रहना है। नहीं, आपका पर्सन मतलब के लिए इस रिश्ते को रखना चाहता है, जो मुझे बहुत क्लियरली पर्सन के इरादे थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग में समझ आ गए हैं। ये पर्सन बहुत मतलबी हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत बार पहले भी मतलब के लिए यूज़ कर चुके हैं, एडवांटेज ले चुके हैं। इनको वाइस एंड वर्सा भी लगता है। इन्हें लगता है कि सामने वाला थर्ड पार्टी मेरे से फ़ायदा ले रहा है, तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊं। ऐसा भी हो सकता है इनके बीच में पैसों के लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, आगे भी होंगे, या फिर इनके मेजर ब्रेकअप की वजह मनी माइंडेड अप्रोच रिलेशन में, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट रिलेशन में, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशंस के कार्ड नहीं मिले। अगर इनका रिलेशन शुरू में स्वीट, पैशनेट, रोमांटिक, बहुत ही लविंग, केयरिंग रहा है, तो आज की डेट में जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो या देख रहे हो, इनमें दरार आ गई है। रिश्ते में जब दरार आती है तो उस दरार को आप कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, उसमें चाहे आप सीमेंट भर दो, चाहे उसमें फेविक्विक लगा दो, चाहे उसमें गम भर दो, चाहे उसमें किसी भी तरह से उसको रिपेयर करने की कोशिश करो, वो क्रैक उस जगह नज़र आता ही आता है। तो बस वही इनका दोनों का मुझे हाल नज़र आ रहा है। ये दोनों ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। ये दोनों अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा। ऐसा ही थर्ड पार्टी को लग रहा है, ऐसा ही पार्टनर को लग रहा है, और ये दोनों इस वजह से भी इस रिलेशन में रनर चेजर वाली साइकिल में फंसे हुए हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ना ओवर कॉन्फिडेंस में है। अगर आप डरते हो ना कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, पर्सन कहीं और चले जाएंगे, और ऐसा प्यार करने वाला इंसान मुझे फिर नहीं मिलेगा, इस तरह की सोच थर्ड पार्टी में नहीं है, ना ही आपके पर्सन में ऐसी सोच नजर आ रही है। दोनों ही बहुत ही बेधड़ल्ले से, बेफिक्र, बेझिझक इस रिश्ते में बने हुए हैं। ये रिलेशन पहले भी ब्रेकअप में बदला है, फिर इनका यूनियन हो जाता है। अभी भी इनके लाइफ में दोबारा टावर मोमेंट आने वाला है। बहुत ही सडनली, अनएक्सपेक्टेडली ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, चाहे अगले कुछ हफ्तों में ये हो जाए, 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 7 हफ्तों में, 9 हफ्तों में, 12 हफ्तों में ब्रेकअप तो होगा। लेकिन सबके लिए ये मैच नहीं करेगा, ये भी बता दूं। अब सब लोग ये सोचेंगे कि सबके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, वापस आएंगे, हमसे शादी कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा ब्रेकअप हो जाएगा, मैंने ये कहा है
वापस आते हैं आपके पास या नहीं आते हैं, या खुद को हील करने के लिए समय लेते हैं, खुद की लाइफ में कुछ और करने के लिए अपने आप को बिजी रखते हैं, या फिर ये पर्सन को दोबारा थर्ड पार्टी मनाने आएगी या आएगा, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्योंकि गाइस एनर्जी बदल जाती है। अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, शायद अगले कुछ घंटों में आप कोई थर्ड पार्टी का वीडियो देखो या सुनो। हो सकता है पर्सन का दिमाग बदल जाए, विचार बदल जाए, पर्सन को कोई रिलेशन ही नहीं लाइफ में चाहिए हो, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को रिलेशन ही चाहिए हो और आप ही उस रिश्ते में उनको चाहिए हो, तो एनर्जी बदल जाती है। बाकी हम थर्ड पार्टी के देखते हैं कार्ड्स, इनके लिए क्या निकले हैं। शुरू शुरू में ये रिलेशन थर्ड पार्टी को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल हैं गाइस, आपसे तो ज़्यादा ही ये इंसान प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल लोग इमोशन से नहीं सोचते, वो लोग दिमाग से सोचते हैं। और प्यार तो दिल का ही काम है, प्यार हम दिल से करते हैं, दिमाग लगाकर हम प्यार नहीं करते। प्यार तो हमें किसी से भी हो जाता है, ना उम्र की सीमा होती है, ना जाति का कोई बंधन होता है, ना विचारों का कोई बंधन होता है, ना डिस्टेंस मैटर करता है, ना स्टेटस मैटर करता है। प्यार हो जाता है तो बस हो जाता है। कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, किसके साथ होता है, ये इंसान को भी नहीं पता होता। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का प्यार ऐसा नहीं था, इन दोनों का प्यार सोचा समझा था। जैसे किसी के रुपए पैसा देखकर, स्टेटस देखकर, लाइफस्टाइल देखकर, पावर अथॉरिटी देखकर, खानदान देखकर, कारोबार देखकर, और कहीं ना कहीं अपना फायदा सोचकर ये रिलेशन थर्ड पार्टी ने शुरू किया। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चेस किया, उसका स्टेटस देखकर, उसकी पावर देखकर, उसका रुतबा देखकर, उसकी ब्यूटी देखकर उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए। कुछ भी देखकर ये रिलेशन में दिल नहीं यूज हुआ कि उसका दिल कितना प्योर है या दिल में फीलिंग्स कितनी हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के कार्मिक हैं, तो इनका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ये इनके भाग्य में लिखा ही है कि इन दोनों के जीवन में इस तरह के लोग आएंगे जो इनको पहले तो लगेगा कि ये हमारा परफेक्ट मैच है, एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशन है, ये हमारा ट्रू कनेक्शन है। लेकिन ऐसे ही लोगों से बाद में धोखा मिलेगा। कर्मा रिजॉल्व करने के लिए ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मिलेंगे, कार्मिक डेट्स को पे ऑफ करने के लिए ऐसे रिश्तों के कार्मिक साइकिल में डाला जाएगा। और उसके बाद जब इन दोनों का दिल टूटेगा, जब ये दोनों समझ जाएंगे कि हमने भी लोगों का दिल तोड़ा है, तो आज अगर हमारा दिल टूटा है, तब ये अपने सोल कनेक्शन, अपनी सोल ट्राइब, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेंगे, जो कि आप हो। तो ये रिलेशनशिप इनका जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक कनेक्शन ऐसे ही होते हैं जिनसे हम जी भी नहीं छुड़ा पाते, और जिनके साथ हम जब रहते हैं तो हमें एक बंधन लगता है कि मान लो इस रिश्ते से हम बंध गए हैं। यहाँ पे एडिक्शंस भी हैं, लाइज हैं, डार्क एनर्जी है, फैंटेसीज बहुत हैं, मटीरियल डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए ये रिलेशन दोनों ने बनाया है। अभी कंप्लीटली इस रिलेशन में ब्रेकअप नहीं नजर आ रहा। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को पहले भी छोड़ा था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैंने आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया है। कुछ लोगों में मैंने 7 हफ्ते बताए हैं, 9 हफ्ते और 12 हफ्ते।
नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 12। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में पहले भी सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट हुआ, ब्लॉक किया गया एक दूसरे को, बाद में किसी एक ने अनब्लॉक करके चीज़ों को ठीक करने की, रिलेशन को फिर से बेटर बनाने की कोशिश की और फिर बात बन गई। लेकिन अब इनके रिश्ते में ये चल रहा है कि ये दोनों प्यार नहीं करते। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये रिलेशन चल रहा है किसी बेनिफिट के चलते हुए, किसी गिव एंड टेक वाले अप्रोच पे ये रिश्ता चल रहा है कि मुझे तुमसे क्या फ़ायदा है और तुम्हें मुझसे क्या फ़ायदा है। तो ये रिश्ता वैसा बन गया है। इसलिए भी आपके पर्सन इस इंसान को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अगर हमें किसी इंसान से कोई फ़ायदा होता है तो हम उसको अपने कांटेक्ट में रखते हैं। लेकिन इस रिलेशन में प्यार नहीं है, फ्यूचर नहीं है, शादी को लेकर कोई स्टेबल फीलिंग्स नहीं है, कोई फाउंडेशन इनका लव में कभी स्ट्रांग था ही नहीं। तो ये रिलेशन कभी भी टूट सकता है। आपको तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी इंसान को लेकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपको भी इस पर्सन पर अगर विश्वास करना है तो आंखें कान नाक सब खोल कर विश्वास करना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और हो सकता है ये आपको खुद ऑफर दें, दोबारा रिलेशन में कमिटमेंट के लिए ऑफ़र दे दें, आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहने का ऑफ़र दे दें। लेकिन ये पर्सन साइड बाय साइड थर्ड पार्टी के रिलेशन में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह के कार्ड्स आए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरे से भी बात करें, उससे भी कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस रिलेशन में बने रह सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन रिलेशन रखना पसंद करते हो, तो फिर शायद आपको इस पर्सन को बदलने के लिए अगर वेट करना है कि ये पर्सन बदल कर ही मेरी लाइफ में आए, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर ही मेरी लाइफ में आए, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। और कितना वेट करना है ये सबके लिए अलग है। मैं कभी नहीं किसी को कहती कि आप किसी के लिए अपने जीवन के कीमती साल, कीमती महीने, कीमती दिन बर्बाद करो। आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, वो भी आप करते रहो। लेकिन इनके साथ अपने रिलेशन को लेकर ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा ना सोचो। ये कार्मिक रिलेशन है आपका भी। कार्मिक एक या दो नहीं होते, हमारा हर किसी से कोई ना कोई कर्म जुड़ा है। हमारे घर अगर कोई दूध वाला दूध देने आ रहा है तो उसका भी हमारे से कोई कर्म जुड़ा है। हमारे घर में कोई हाउस हेल्प है, हाउस मेड है, उसका भी हमसे कोई कर्म जुड़ा है और हमारा भी उनसे कोई कर्म जुड़ा है। तो हम ऐसे ही नहीं लोगों को दुनिया में मिलते, किसी ना किसी से हमारे कर्म जुड़े रहते हैं, अच्छे या बुरे, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इस इंसान को लेकर ये भी सोचती है या सोचता है कि अगर मुझे इस इंसान से फ़ायदा है तो मैं इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर क्यों ना साइड साइड चलाता रहूं। थर्ड पार्टी का किसी और के साथ रिलेशन है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। थर्ड पार्टी को किसी से प्यार है। थर्ड पार्टी हो सकता है मैरिड हो, थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है सिंगल हो, थर्ड पार्टी डिवोर्स्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, थर्ड पार्टी कोई ऐसी इंसान हो सकता है या हो सकती है जो अपने जीवन में कुछ पैसों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उसे लगता है कि मुझे अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना है, तो इस इंसान को मुझे अपनी लाइफ में एज ए ऑप्शन, एक विकल्प के रूप में रखना होगा, क्योंकि इनसे उनको फ़ायदा दिख रहा है कोई ना कोई। तो या आपके पर्सन उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं, या उनको अच्छी गाइडेंस देते हैं,
करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर आपके पर्सन की बातें थर्ड पार्टी को हील कर रही हैं। थर्ड पार्टी का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है कि उसको किसी और इंसान ने धोखा दिया या किसी से उसका डिवोर्स हुआ, तो वो अपनी लाइफ के उस पड़ाव में थी या था जब आपके पर्सन उन्हें मिले, तो शायद उसको ये भी लगता है कि एटलीस्ट इस इंसान से बात करके मेरा दुख कम हो रहा है, लेकिन उसको फ्यूचर नहीं दिखता आपके पर्सन के साथ। हाई चांसेस हैं ये दोनों अलग कास्ट कल्चर से हों, रिलीजन से हों, या फिर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस हो, या इनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर भी कोई बहुत बड़ा अंतर हो, जिसके कारण इनको लगता है कि हम आगे फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर चलाते रहें। ये इस तरह का रिश्ता भी लग रहा है मुझे। आज इस रीडिंग में मुझे आपके लिए भी पार्टनर के कार्ड्स मिले हैं। ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन आए तो आपके भी कार्ड्स हैं, यानी कि आपको इन्होंने दिल से निकाला नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं, कुछ कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड है गिफ्ट। वाओ, गिफ्ट का मतलब सिर्फ वो वाला गिफ्ट नहीं होता जो हम किसी को तोहफा दे देते हैं, बर्थडे पे दे दिया, एनिवर्सरी पे दे दिया, गृह प्रवेश पे दे दिया, कोई लाइफ में शुभ काम के लिए कोई शगुन का लिफाफा दे दिया एज ए गिफ्ट, या कोई टेंजिबल आइटम दे दिया। गिफ्ट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके जीवन में एक गिफ्ट हो, ईश्वर का, यूनिवर्स का, एक ऐसा गिफ्ट जो प्यार भी उनको देता है, जो केयर भी करता है, जो रिस्पेक्ट भी करता है, और जो इस रिश्ते में पर्सन के द्वारा इंतज़ार सह लेता है, दूरी सह लेता है, लेकिन रिश्ता खुद नहीं तोड़ता या तोड़ती। तो आपको वो एक गिफ्ट के रूप में मानते हैं कि ईश्वर ने उनको एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है जो आप उनकी लाइफ में आए हो। अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। अब जब इनको थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा लगने लगा है कि ये सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ है, या फिर पिछले कुछ महीनों में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र रखी हो, कोई प्रूफ मिला हो, उसका किसी से रिलेशन हो, वो किसी के साथ मैरिड हो, उसका किसी से पहले कोई डिवोर्स हुआ हो, जो बातें थर्ड पार्टी ने छुपा रखी थी वो अब बाहर आ गई हैं। शायद ये भी एक वजह है कि आपके पार्टनर उससे अब दूर हो रहे हैं, लेकिन उसको बोल नहीं रहे। अंदर ये सब उनके दिल में चल रहा है और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। वाओ, आज की रीडिंग बहुत इंटेंस आई है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने थर्ड पार्टी वीडियो किया, और मुझे कल वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी के लिए कमेंट्स भी मिले थे कि मैम थर्ड पार्टी पे वीडियो लेकर आओ, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो आया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना है, क्योंकि जब आपकी रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो आता है ना, तो लाइक तो बनता है, उसी से मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक बूस्ट मिलता है, और मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आपने लाइक देना है, थम्स अप बटन सब दबाना, जो भी छुटकारा चाहते हैं थर्ड पार्टी से, कि थर्ड पार्टी परमानेंटली आप दोनों के रिश्ते से साफ हो जाए, हमेशा के लिए चली जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देने हैं, और आपने क्लेम भी करना है। क्लेम तो हर वीडियो को करना है चैनल पर आकर, ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। अब यहाँ लास्ट आपके पर्सन का आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज निकला है। इस रिश्ते में मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं काफ़ी धोखे दूसरों से खा चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अब कभी भी धोखा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। इस रिश्ते में, यानी कि थर्ड पार्टी के रिश्ते में, उन्होंने धोखा खा लिया है। क्लियरली वो मान गए हैं कि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है।
कुछ लोगों को इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, अब थर्ड पार्टी कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 15 दिन भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर ये पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं या अगर कहीं दूर भी रहते हैं और कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके साथ ये पर्सन 15 दिनों में कांटेक्ट दोबारा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चाहे वो आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, चाहे वो किसी फ्रेंड से आपके बारे में पता कर रहे हो, चाहे वो खुद किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको देख रहे हो। और कुछ लोगों में तो ये बहुत सरप्राइज ही होगा कि ये पर्सन आपको मिलने ही आ जाए 15 दिनों में, क्योंकि ऐसी एनर्जी उनमें लग रही है कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते। उनको पता लग गया है कि आपके रिलेशन में होने के बाद इस इंसान की लाइफ कैसे बदली है, और माइंड बॉडी सोल लेवल पर काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी काम, काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी बैलेंस्ड फील करते हैं आपके पर्सन। जो उनको थर्ड पार्टी में मिसिंग लगता है वो यहाँ कंप्लीट करते हो आप। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना है गाइस, और कमेंट में आपको थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना टॉपिक जो अगला वीडियो देखना है वो ज़रूर नीचे डाल दें। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को 1 या 2 दिन में फॉर श्योर ले आऊँगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।